शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। बस चालक चंदन बैठा की मौत हो गई। बस सवार 15 से अधिक यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना से सासाराम की तरफ ये बस जा रही थी और इसी बीच ये हादसे का शिकार हो गई। घायलों को सदर अस्पताल में लाया गया है। विक्रमगंज के धावा पुल के पास यह हादसा हुआ। बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। बस चालक चंदन बैठा की मौत हो गई है। बस सवार 15 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। पटना से सासाराम की तरफ ये बस जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। विक्रमगंज के धावा पुल के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई, जहां यात्रियों से भरी हुई बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुई है। आपने हाल फिलहाल में ही देखा था कि कैसे पटना में भी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे लोगों में के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, जो ऑटो से जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मारी थी। और फिर एक बार सड़क दुर्घटना की खबर सासाराम से सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई है और कैसे ये बस के परखच्चे उड़ गए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यात्री बस और ट्रक में टक्कर हो गई है और ये बस सासाराम की तरफ जा रही थी और आगे का सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। बस का शीशा, बस के पार्ट्स, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। पटना से सासाराम की तरफ जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। विक्रमगंज के धावा पुल के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर सभी घायलों को सदर अस्पताल में फौरन इलाजत रखा गया है ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और आपको बता दें कि विक्रमगंज के धावा पुल के पास यह हादसा हुआ है। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी है। पति पत्नी अक्सर शराब के नशे में रहा करते थे और दोनों के बीच किसी पर विवाद हुआ, किसी बात को लेकर, और इसी विवाद में पति ने पत्नी की जान ले ली। घटना वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान सहनी टोला की है। घटना के बाद से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पति पत्नी में हुआ। क्या नाम है पत्नी का? अब पति के क्या गो बाल बच्चा करा? 2 बेटा 1 बेटी। बेटी खाली शादी होले, 2 बेटा कुमार है। की कहता दोनों बेटा? वो ये उठा मजदूरी, कभी बंगलोर जाता है, कभी कछुआ मच्छी मारता है, कभी रोज मजदूरा में कमाता है। कहाँ घर सुने करा? चलिए था। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। 50 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौके पर जान चली गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है। सभी श्रद्धालु कासगंज से राजस्थान के गोगा मेड़ी जहारवीर गोगा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी है। ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे। और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचनाएं, लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और देखिए, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, जिससे ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी से सवाल, क्या तेजस्वी को बनाएंगे सीएम? राहुल गांधी का जवाब, हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ। सीएम बनाने का सवाल,
क्यों टाल गए राहुल गांधी? क्या बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने वाले सवाल गहराते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछा जा रहा है। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी कांग्रेस? और हर बार जवाब वही, टाल मटोल। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी फिर एक साथ मंच पर नजर आए। पीले रंग की टी शर्ट में तेजस्वी यादव और उनके ठीक बगल में राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल पूछा तो राहुल एक बार फिर टाल गए। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। राहुल गांधी उजली टोपी, उजला गमछा और उजले रंग के कपड़े में थे, लेकिन उनका जवाब साफ नहीं था। राहुल नपा तुला जवाब दे रहे थे या फिर घुमा फिराकर। एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरह से तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टाल गए, जैसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कई बार टाल चुके हैं। इसी तरह तेजस्वी ने भी राहुल के गोल मटोल जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया। भले ही राहुल और तेजस्वी सीएम के फेस के सवाल को टाल गए, लेकिन सत्ता पक्ष ने मुद्दे को लपक लिया और जमकर चुटकी ली। तेजस्वी यादव के नाम पर राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे समझा जा सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। बीजेपी महागठबंधन की तैयारी को बिना दूल्हे की बाराती बता रही है। सेहरा हाथ में है लेकिन चेहरा नहीं। लिहाजा ये सवाल और बड़ा हो जा रहा है कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगा। अररिया संवाददाता सतीश, पटना संवाददाता धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है और जंगल राज की समर्थक भी। राहुल गांधी को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा हम लोगों के गांव के कार्यक्रम में लोग आ जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर ने आरजेडी की पिछलग्गू कांग्रेस को बता दिया है। राहुल जंगल राज के समर्थक हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके साथ जितने लोग हैं उससे कई ज्यादा लोग हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं जब हम गांव में कार्यक्रम करते हैं। और पीके का राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गाँव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे, जिस पर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से सबूत और हलफनामा देने के लिए कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा, नहीं तो सारे आरोप निराधार माने जाएंगे। सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद अब निर्वाचन आयोग ने
ज्ञानी का कुमार के बयान का वो हिस्सा जारी कर दिया है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी ने एक हफ्ते में हलफनामा नहीं दिया और ऐसे में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बिल्कुल निराधार थे। के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में आज से किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। सभी लाइन पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मेट्रो में अब न्यूनतम किराया 11 रुपए होगा और सबसे लंबी दूरी के लिए किराया 64 रुपए रखा गया है। दूरी के हिसाब से लगभग 1 से 4 रुपए तक किराए को बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए किराया बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सभी लाइन पर 1 से 4 रुपए तक किराया बढ़ चुका है। अब न्यूनतम किराया 11 रुपए हुआ है और अधिकतम 64 बताया जा रहा है। साथ ही साथ एयरपोर्ट रूट पर चलने वाली मेट्रो के किराए में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ते आगे 28 अगस्त तक चलने वाले पूरक मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होने की संभावना है। पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग होगी और आज विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा होने के आसार हैं। बीजेपी के नेतृत्व में विपक्ष नगरी में रिम्स 2 का निर्माण, सूर्य हंसदा एनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, अवैध खनन का मुद्दा उठा सकता है। वहीं सत्ता पक्ष भी केंद्र सरकार की नीति, 130वें संविधान संशोधन विधेयक, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर, कथित वोट चोरी, झारखंड के बकाये की मांग पर हंगामा कर सकता है। आज विधानसभा में पहली पाली में प्रश्नकाल होगा तो दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक इसके विरोध में उतरेंगे और एक स्वर में कि भाई भारत सरकार को यह 130वां संशोधन वापस लेना होगा। और फिर 26 तारीख को हम सब जो एसआईआर, जो हमारे मूल वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, जिस कारण आज जनता को राजनीतिक दल उनके दरवाजे पर जाती है, राजनीतिक पार्टियां उनके नेता जाते, वरना इन दलित, पिछड़ा, आदिवासी के दरवाजे पर कौन जाता। यह जो वोट का अधिकार है जिससे हम अपने भाग्य को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, राज्य को बनाते हैं, उसको जो छीनने का प्रयास हुआ है, उसके विरोध में परसों हम सब विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक उपस्थित होकर के इसका जोरदार विरोध करेंगे। कल जो विधानसभा शुरू होगा, विपक्ष के हर सवालों को जवाब देंगे, उनको संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे, बशर्ते विपक्ष संतुष्ट होना चाहे। हम लोग सरकार पारदर्शी तरीके से कब सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, काम कर रही है। जो भी विषय आएगा उस विषयों को हम लोग उनका संतुष्ट कराने का प्रयास करें, उनको संतुष्टजनक जवाब देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है उस कानून का पुरजोर विरोध होगा और जनप्रतिनिधि का जहां तक सवाल है उस पर हम लोगों ने, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने केंद्र सरकार को समझ रखेंगे। और अगली खबर आपको कांग्रेस से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां दिल्ली में आज झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव आज राहुल गांधी के साथ होने वाली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के इंदिरा भवन में होने वाली इस बैठक में जिलों में कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर चर्चा होनी है। राहुल गांधी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अहम निर्देश दे सकते हैं। आला कमान से मिले निर्देश के बाद राज्य में कांग्रेस संगठन विस्तार पर काम करेगी। पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं भिन्न भिन्न जिलों के, क्योंकि एक राज्य में दूसरे राज्य के बाहर के पर्यवेक्षक अनुभवी लोग आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो उन 4 प्रदेशों के पर्यवेक्षकों को प्रदेश अध्यक्ष और लेजिस्लेटिव लीडर, विधायक दल के नेता को कांग्रेस पार्टी से बुलावा आया है। इंदिरा भवन में जो कांग्रेस मुख्यालय, वहाँ हम सबों की बैठक 10:30 बजे से है।
और नवादा की रजौली में इंटर विद्यालय में दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर झूमर महोत्सव हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने पारंपरिक ढोल और मांदर की थाप पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर संतोष मांझी भी मौजूद रहे। और राजधानी पटना में कल रात से लगातार हो रही बारिश का असर पटना जंक्शन के आसपास साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बार फिर से जल जमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पटना जंक्शन आने वाले यात्रियों को पानी में घुसकर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज पूरे दिन मौसम का यही हाल रहेगा। पटना में बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में हुई एक दिन की बारिश ने एक बार फिर से जल जमाव की समस्या उत्पन्न कर दी है। पटना जंक्शन के आसपास एक बार फिर से जल जमाव की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में आम लोगों को परेशानी होती हुई साफ दिखाई दे रही है। पटना जंक्शन कई लोग बाहर से आते हैं और ऐसे में उन लोगों को पानी में घुसकर आना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? बख्तियारपुर से। स्टेशन से आए हैं? हाँ स्टेशन। बच्चा लेकर गिरने की स्थिति गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। पानी में घुस कर आना पड़ रहा है। पानी में घुस कर आना पड़ रहा है। बहुत खराब रास्ता हो गया है। ऐसा तो रास्ता नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है आने में। तब सब जगह सभी लोगों को परेशानी हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? स्टेशन से आ रहे हैं। स्टेशन से आ रहे हैं। पानी में दिक्कत हो रही है? तो थोड़ा तो पानी में तो है पानी। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए कि ये स्टेशन है और पटना जंक्शन पर हर दिन लाखों लोग यहाँ आते और जाते हैं और ऐसे में बिहार के कई क्षेत्रों से लोग अगर राजधानी पहुँचते हैं तो उन्हें इस तरीके से एक दिन की हुई जल जमाव से परेशानी झेलनी पड़ी। भैया आप लोगों का दुकान है यहाँ पे? हाँ, मेरा दुकान है। मेरा दुकान ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, देख लीजिएगा। ये सुशासन की सरकार है, सुन लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए कि ये इनका जो दुकान है उसे भी जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आमदनी ही नहीं हो पा रही है। ना कोई इधर पानी में घुसकर खरीदार आ रहे हैं और पटना जंक्शन आने वाले जो आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, उन्हें भी परेशानी हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।